हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं जेमिनाई राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं जेमिनाई राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। जेमिनाई राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। जेमिनाई राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। So let's see. ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइज, आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है। यहाँ पर किसी एक पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा लव है। या तो ये आप हैं जिनकी साइड से बहुत ज़्यादा लव है, या जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है उनकी साइड से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लव है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट कि ये आप हैं, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन में अपने हार्ट को ओपन अप रखने की। आप जो फील कर रहे हैं वैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। या आई डोंट नो कि यहाँ पर आई डोंट नो कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप इमोशंस रखते हैं, किसी खास पर्सन के लिए आप इमोशंस रखते हैं, या जस्ट इस तरह है कि आप जो भी हो रहा है आप उसमें अपना खुद को ओपन अप रखने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इस तरह है कि किसी खास पर्सन के लिए आप अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, खुद को ओपन अप रखना चाहते हैं, या ये इस तरह है कि जो भी सिचुएशन चल रही है आप इन जनरल इस तरह चाहते हैं कि आप उसमें अपने हार्ट को ओपन अप रखें, अपनी फीलिंग्स आप वहाँ पर बताते रहें। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओके, देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप अपनी एनर्जी जो है ना वो किसी चीज़ की तरफ पुट कर रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबली कोई वर्क सिचुएशन हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन के लिए वर्क कर रहे हैं, किसी कनेक्शन के लिए पॉसिबली, या किसी रिलेशनशिप के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए आप यहाँ पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आप आपकी पूरी एनर्जी उस पर्सन के लिए यहाँ पर फोकस दिख रही है। एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये हो जाए सिचुएशन में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। एंड इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वेट अ सेकंड, आपको कार्ड्स अब क्लियरली शो हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई वर्क सिचुएशन है जिसके लिए आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई वर्क सिचुएशन नहीं है, बिकॉज देखिए यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली कोई कनेक्शन हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, एंड उनके लिए आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये हो जाए एंड आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो ओके,
गाइज यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ एंड हो रहा है या फिर लाइक कुछ एंड हुआ है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि या तो कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पर या कुछ खत्म होने की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड इसकी वजह से आपको लाइक आप बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, इमोशंस को शो कर रहे हैं। आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, इसके साथ साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, वेट अ सेकेंड, अब आपको कार्ड्स क्लियरली शो हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके साथ साथ ये जो पेन आप इस वक्त फील कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक रिलीफ भी फील कर रहे हैं। लाइक एक तरह से एक बोझ है जो आपके ऊपर से उतर गया है। ये जो सिचुएशन खत्म हुई है, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इसके खत्म होने के साथ साथ आपके ऊपर से एक बहुत ही ज़्यादा बोझ है जो कि खत्म हुआ है। आपको एक तरह से रिलीफ मिला है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके खत्म होने के साथ साथ जहां आप पेन में हैं वहीं आपको लाइक हैप्पीनेस भी मिलती हुई दिख रही है, आपको खुशियां भी मिलती हुई दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है इसके खत्म होने से। जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है, एंड आप इस तरह हैं कि हाँ लाइक ये खत्म हो चुका है। ये जो भी कोई भी कनेक्शन है, सिचुएशन है, आप इस तरह कि हाँ ये खत्म हो चुका है। हाँ मैं इससे हर्ट हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे आगे अपनी लाइफ पर फोकस करना है कि आगे मेरी लाइफ में क्या आने वाला है। आप मुझे इस तरह दिख रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि हाँ आप इससे हर्ट हुए हैं, बट आप इस तरह हैं कि हाँ लाइक मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं इससे हर्ट हुआ हूँ, लेकिन अब मैं अपनी आगे की लाइफ पे लाइक फोकस करूंगा कि मेरी लाइफ में अब क्या आने वाला है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक के लिए हाँ हमारे पास कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आप मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाइक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जो आपका गोल है वो आपकी हैप्पीनेस है। आपके लिए इस वक्त जो खुशियाँ हैं वो आपका गोल है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ये आपका इस वक्त मुझे गोल दिख रहा है। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जिससे भी हो रहा है, ये आपको हैप्पीनेस की तरफ ही लेकर जा रहा है, ये आपको खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज। What the universe has for Geminis. What the universe has for Geminis. Okay, so let's see. King of Swords, 7 of Pentacles and 10 of Wands. Okay. देखिए यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा रिग्रेट में दिख रहे हैं। आपको किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का आपको दुख है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ लाइक आपको रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ का। मुझे स्टिल इस तरह दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। स्टिल मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप अभी भी अपने पास्ट की किसी सिचुएशन से लाइक अभी भी जुड़े हुए हैं। आप पास्ट की किसी सिचुएशन से अभी भी कनेक्टेड हैं, या तो लाइक आप उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप जस्ट लाइक आपके इमोशंस उससे कनेक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। बट आप अपनी पास्ट की किसी सिचुएशन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे इस तरह दिख रहा है कि अभी भी आपको होप है, अभी भी आपको लाइक उम्मीद है कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी एक दिन। आप इस तरह सोचते हैं कि एक दिन यहाँ इस पॉसिबली इस कनेक्शन में जो पास्ट में कभी आपका रहा हो, आप उसके लिए इस तरह सोच रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी। एंड आप ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों लाइक एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। एक दिन आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, चीज़ें सब कुछ जो भी खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा। एंड आप मुझे रिग्रेट में दिख रहे हैं एंड होप करते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद रखते हुए दिख रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद है यहाँ पर आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए होप
रख रहे हैं इस वक्त की पास्ट के कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में अगेन वापस आ जाएंगे। सो गाइज अब 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर वाले कार्ड्स देखते हैं। आपको अपने माइंड में जस्ट 1 क्वेश्चन रखना है एंड हम उसका आंसर देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। कॉन्सेंट्रेट रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचिए, बस 1 अपना जो आपका क्वेश्चन है उसको सोचिए। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। एंड नाउ हियर इज योर आंसर। देखते हैं आपका आंसर है यस, समथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू। सो अभी आप बेटर समझते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर यस आया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।